न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश टेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि योगी ही यूपी में सीएम का चेहरा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी का मुद्दा सुरक्षा का है। दंगा सहित उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले शासन रहे, हम दंगा रहित उत्तर प्रदेश हमारा मकसद है। हमारा मुद्दा विकास है। मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और लेकिन आपका मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि दीपोत्सव मनाएं। डिप्टी सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। देखिए, हर एक कोई अपने अपने ढंग से किसी चीज को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश टेगवन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार में सभी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। महाराष्ट्र में मंत्री को कोर्ट के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। नड्डा ने कहा कि ईडी और कोर्ट स्वतंत्र हैं। केस को लेकर मंत्री पर कार्रवाई हुई है। नड्डा ने विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम बहुत खराब है। आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, कोर्ट ने दी ना। जी कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है। मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना, ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली, आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोल रहे? यूपी विधान